जैसे ही सैनिक नहाई को तोड़ने के लिए उसके पास गए, नहाई के अंदर से आवाज आई, आराम से वार करना, मेरा सिर बचाकर। यह सुनकर सारे सैनिक डर गए और अपने पांव पीछे हटा लिए। सैनिकों को पीछे हटते देख राजा ने बड़े तेज स्वर में कहा, कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो या फिर कुछ और? नहाई के अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, मैं वही हूँ जिसे आपने नहाई के अंदर बैठाया था। राजा बड़ी हैरानी से बोला, तो तुम इसके अंदर बचे कैसे? बुढ़िया के बेटे ने कहा, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझसे यह वादा करना होगा कि आज के बाद आप किसी को नहाई के अंदर बैठाकर बलि नहीं देंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम बाहर आओ। फिर बुढ़िया का बेटा नहाई से बाहर आया और उसने बताया, मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत किया करती थी और चौथ माता ने ही मुझे बचाया है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह बुढ़िया के बेटे के साथ कर दिया। राजा ने एक राजमहल भी बनवा दिया जिसमें बुढ़िया का बेटा राजकुमारी के साथ रहने लगा। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ की याद आने लगी। वह उदास बैठा था। तभी राजकुमारी ने उससे पूछा, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बुढ़िया के बेटे ने कहा, मुझे आज अपनी माँ की याद आ रही है, पता नहीं वह कैसी होगी। यह सुनकर राजकुमारी बड़ी हैरान हुई और बोली, आज से पहले आपने कभी बताया नहीं कि आपकी माँ भी है। मैं तो अपनी सास से मिलना चाहती हूँ। चलिए आज हम आपकी माँ के पास चलते हैं। फिर बुढ़िया का बेटा राजकुमारी को अपने साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। जब नगर के अंदर पहुंचा तो बुढ़िया की पड़ोसन ने उससे कहा, आज तुम्हारा बेटा आ रहा है। बुढ़िया को पड़ोसन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने झोपड़ी के ऊपर चढ़कर देखा तो उसे अपना बेटा एक घोड़े पर सवार होकर एक सुंदर राजकुमारी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर बुढ़िया अपने बेटे बहू के सामने दौड़ी चली आई। माँ को देखकर बेटे और बहू ने घोड़े से उतरकर उसके पैर छुए और अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वे घर पहुंचे, कच्ची लकड़ियों से बनी झोपड़ी सोने की झोपड़ी में परिवर्तित हो गई। अब सब बड़े प्रेम से रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट में जय चौथ माता जरूर लिखें और चौथ माता की कृपा आप पर बनी रहे।